ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। पिछले शुक्रवार को वरमहालक्ष्मी व्रत था। उस दिन मुझे बहुत कुछ मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरे मोबाइल के दगा देने से कुछ नहीं कर सकी। सिर्फ आपके लिए कुछ शॉर्ट्स भेज दिया बस। लेकिन जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया उस शुक्रवार को। इसीलिए उस शुक्रवार का एक छोटा और इस शुक्रवार का एक छोटा, ऐसे मैं दो वीडियोस मैं ज्वाइन कर सकती हूँ तो भेजूँगी, नहीं तो अलग अलग भेजूँगी। लेकिन मैं भेजूँगी ज़रूर, क्योंकि दोनों में डांस है। एक में छोटी गुड़िया का डांस है, एक में बड़ी गुड़िया का डांस है। तो इसलिए मैं दोनों करना चाहती हूँ और आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत दिन पहले, बहुत शुक्रवार पहले मैंने आपको कहानी सुनाई थी श्रीधर भट्ट जी, श्रीधर पंडित और माता रानी की, कि कैसी वो छोटी कन्या के रूप में आती है, उसे साक्षात्कार देती है और छोटे रूप से आके सारे गाँव को न्योता देने को कहती है। और आपको तो याद होगा ना वो स्टोरी, मेरी वीडियो में है, आप देखिए। जिसने नहीं देखा है, सुना, जिसने नहीं सुना है, मेरी वीडियो में मिलेंगे आपको। तो तभी श्रीधर पंत को माँ ने कहा था कि श्रीधर पंडित, मैं त्रिकुटा पर्वत पर रहती हूँ, वहाँ दर्शन लेने आना और तुम्हारा वंश ही मेरी वहाँ पूजा करेगा। तो श्रीधर बोलता है, मेरे पास तो बच्चे नहीं है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, तो तू चिंता मत करे, वो सब हो जाएगा और आपके बच्चों से ही और आपसे ही, आपके वंश से ही पूजा होगी। तो वहाँ जाओ और मंदिर बनाओ। तो श्रीधर बोलता है, मैं इतना गरीब हूँ। अरे तुम्हें तो सब लोग मदद करेंगे, सब करेंगे, सब हो जाएगा, जाओ। और श्रीधर जी माँ के आदेश के अनुसार त्रिकुटा पर्वत पर गांव वालों के साथ बहुत निधि इकट्ठा करके जाते हैं। वहाँ जाके देखेंगे तो क्या 3 पिंडी के रूप में माँ बैठी है वहाँ। कोई मूर्ति बिर्ती नहीं है, प्राकृतिक है देवी, और गुफा के अंदर है। और गुफा के अंदर ठंडा ठंडा पानी जा रहा है और उसके अंदर से जाने के बाद उनको वो दर्शन होता है। हाँ, तो वो सब करते हैं, सब ठाक ठीक करते हैं, जो भी व्यवस्था करनी होती है भक्तों के लिए वो सब व्यवस्था करते हैं। और फिर भक्तों के लिए दरबार खुला करते हैं माँ का। और ऐसा कहते हैं, माँ का दरबार खुला होता है, माँ का दरबार खुला होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाऊँ और ले लूँ दर्शन, वो जाएगा, एक्स जाएगा, वाई जाएगा, जेड जाए, नहीं। माँ चुनेगी कौन उसका दर्शन लेने वाला है, माँ चुनती है। तुम नहीं प्लान कर सकते हैं, माँ प्लान करके तुम्हें बताती है, कैसे भी संदेशा भेजती है। वो गाने भी हैं, तुमने मुझे बुलाया शेरा वाली, फिर ऐसी भी गाने, चिट्ठियाँ भेजी, माँ ने चिट्ठियाँ भेजी। कुछ ना कुछ तरीके से माँ संकेत देती है और दर्शन दिलाती है। और मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है, सामने तक, गुफा के सामने तक आया है वो भगत, अंदर नहीं जा सका। अगर माँ नहीं चाहती है तो नहीं मिलता है दर्शन। तो ऐसे है। तो अभी मैं आपको मेरी छोटी गुड़िया की पहचान कराती हूँ। इसका नाम है तन्वी उदय शेठ। वो क्या 12-13 साल की होगी। बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। अभी देखो आप, जो वो कर सकी उसने किया है, क्योंकि
रिकॉर्ड भी करने का है और डांस भी करने का है, तो कितना कंफ्यूज हुई होगी वो। फिर भी उसने अपना जिद नहीं छोड़ा, मुझे प्रॉमिस किया है ना तो मैं करूँगी। ऐसा होना चाहिए। ऐसे बच्चे बहुत तरक्की करते हैं जीवन में। तो मैं अभी आपकी रजा लेती हूँ, आप उसका देखिए।